हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रोहित सिंह। कल की मैंने मार्केट एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करके दिखाया था और एनालिसिस मैंने उसके लेवल्स ड्रॉ करके आपको बताए थे कि किस साइड मार्केट मोमेंटम हो सकती है और क्या टारगेट होने वाले हैं, कैसे क्या ट्रेड लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहा। निफ्टी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी का मैं अगर थोड़ा 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या बताया था आपको कि ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था। प्रीवियस सेशन मैंने बताया था कि अगर कंसोलिडेट करके फ्लैट ओपनिंग होती, कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करता, हमें ट्रेड ले लेना। हमारा पहला टारगेट ये वाला लेवल होगा, दूसरा टारगेट ये वाला लेवल होगा और फाइनल टारगेट हमारा ये वाला लेवल होगा। मैंने ये बताया था। और डाउन साइड मैंने बताया था कि मैं इसके नीचे इंटरेस्टेड होऊंगा। क्यों? क्योंकि इस यहाँ से और यहाँ तक अगर जो मैं फिबोनाची लगाता हूँ तो 50% का लेवल समथिंग कुछ यही निकल के आने वाला है। इसलिए मैंने बताया था डाउन साइड में इसके नीचे इंटरेस्टेड होने वाला हूँ। और ये हमारा लेवल होने वाला था 24,649 या 24 सीधे सीधे 650 का लेवल होने वाला था। 24,650 का लेवल, इसके नीचे में डाउन साइड इंटरेस्टेड। तो आज मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट हमारे लेवल के ऊपर, ये देखिए ओपनिंग हुई है। अब देख सकते हैं एग्जैक्ट हमारे लेवल के ऊपर ओपनिंग हुई है और हमारे पहले टारगेट तक ही एग्जैक्ट वहीं तक गई है और वहीं से रिवर्स होकर कंसोलिडेट कर दी है। यही सेम सिनेरियो यहाँ पर मैंने बताया था लाइव मार्केट में। मार्केट साइडवेज होकर क्लोज कर देगी, वही सेम चीज़ आज भी हुआ, साइडवेज होकर क्लोज कर दी है। नेक्स्ट दिन देखिए क्या हुआ था, गैप डाउन हुई थी। तो अब कल क्या हो सकता है मार्केट में, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। कल क्या किया था प्रीवियस सेशन में मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर कहीं क्लोज किया था। इसका मतलब ये है कि इन सबके जो सेलर्स यहाँ से हावी हुए थे, इन सबके ऐसे हिट हो चुके थे। तो मैंने क्या बताया था, अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग देकर ऊपर साइड ब्रेक करता है इस लेवल को, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। मैंने यहाँ कहीं कुछ ड्रॉ करके दिखाया था आपको, मैंने वो शायद ड्रॉइंग रिमूव कर दी। यहाँ कहीं पहला टारगेट था, फाइनल टारगेट मेरा ये वाला था। तो आज देखिए बैंक निफ्टी ने किया क्या, हमारे लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने के बाद हमारे लेवल तक ही जाता है, वहीं से कंसोलिडेट करके ये रेंज बाउंड हो जाती है मार्केट। और मैंने डाउन साइड क्या बताया था, वही सेम चीज़ कि इस वाले जो मूव आई है, इस इसका जो फिबोनाची लेवल यहाँ कहीं निकल के आएगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो मैं डाउन साइड इंटरेस्टेड होऊंगा। असल में डाउन साइड में प्योरली इंटरेस्टेड होता इसके नीचे, बट फिबोनाची के नीचे भी जाता तो हमें नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक के मिल जाते, इसलिए मैंने बोला था। और आप साइड को मैंने क्लियरली बताया था, वही चीज़ मार्केट में फॉलो हुई है। और और अगर सेंसेक्स देखते हैं, सेंसेक्स के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। सेंसेक्स का मैंने क्या बताया था, सेंसेक्स के वही वाले लेवल ड्रॉ हैं। ये शायद नहीं था, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने क्या बताया था कि अगर जो इस लेवल के ऊपर, ये जो 81,933 का लेवल है सेंसेक्स का, मैंने बताया था कि इसके ऊपर अगर जो ओपनिंग होती है, हमारा पहला टारगेट ये वाला होगा, एंट्री ले लेनी है। और दूसरा टारगेट ये वाला होगा। और डाउन साइड में इसके नीचे इंटरेस्टेड होऊंगा इस वाले लेवल के नीचे। मैंने बताया था डाउन साइड इस वाले लेवल के नीचे इंटरेस्टेड होऊंगा। जाकर आप मार्केट एनालिसिस वाला वीडियो देख सकते हैं। सेम वही चीज़ मार्केट में हुई है जो मैंने बताया था। तो अब कल के लिए क्या हो सकता है, सबसे पहले चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी के लिए सबसे पहले मार्केट कल कैसे मूव कर सकती है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेवल्स, सारी चीज़ें जो भी होती हैं, आप उसको मेरे मार्केट एनालिसिस वीडियो में देख सकते हैं और कल के सेशन में इम्प्लीमेंट करके आप ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं निफ्टी में, निफ्टी में वही सेम लेवल्स इंटैक्ट होंगे, बट थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है सिनेरियो, आप देख सकते हो कि ये आज ओपन होकर साइडवेज हो गई। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यार यहाँ पर जिन सेलर्स ये रैली नीचे लेकर गए थे, इनका भी असल यहीं कहीं होगा, हमारा टारगेट लेवल भी यहीं कहीं था। तो अगर कल मार्केट इसी लेवल में, मतलब इसी लेवल का मतलब क्या है कि इस वाले और इस वाले रेजिस्टेंस, इस वाले सपोर्ट के बीच में अगर ओपन होता है, तो अगर ऊपर साइड ब्रेक करता है, ओपन होकर फ्लैट ओपनिंग दे या कुछ भी करके दे, अगर जो ऊपर साइड ब्रेक करता है, हमें आपका ट्रेड ले लेना, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है और बहुत ही क्रूशियल लेवल पर है अप साइड ब्रेक करने के लिए। और डाउन साइड में इंटरेस्टेड कब होऊंगा, डाउन साइड में इंटरेस्टेड होऊंगा इस लेवल के नीचे।
अगर इस लेवल के नीचे निकलता है 24,970 के नीचे तो छोटा सा हमें टारगेट मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डाउन साइड इंटरेस्टेड हूँगा मैं इस लेवल के नीचे, समझ रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली जो रेंज है इसको भी छोड़ दीजिए आप डाउन साइड के लिए। और अगर जो गैप अप ओपनिंग हो जाती है कहीं 25,189 के आसपास, तो यहाँ पर बेयरिश पैटर्न देखकर आपको थोड़ा सा डाउन का ट्रेड लेने का ट्राई करना है। तो होगा क्या, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पर है, अपने रेजिस्टेंस पर होता क्या है कि जैसे इन सब के एसएल हिट होते हैं तो थोड़ा सा एसएल ट्रिगर होने के बाद ये लोग, जैसे इनकी क्वांटिटी हिट होती है वैसे ये लोग डाउन का ट्रेड दिखा देते हैं, ताकि जो बायर्स यहाँ पर हुए हैं वो ट्रैप हो जाएं, और फिर जब इन सब के एसएल हिट करवा देंगे बायर्स के, तब ये फिर से ऊपर साइड ले जाएंगे। समझ पा रहे हो आप बात को? तो इस वजह से अगर जी यहाँ पर कोई बेयरिश पैटर्न दिखाई देता है तो हमें डाउन का भी ट्रेड लेना है। अगर होल्ड करने के बाद अगर गैप अप ओपनिंग होती है, होल्ड करके ऊपर साइड ब्रेक करता है, तो हमें अप का ट्रेड लेना है। हमारे ऊपर के टारगेट ये वाले होने वाले हैं जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके प्रीवियस सेशन में भी बताए थे, और आज भी आप आप इन सबको ड्रॉ कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कौन सा लेवल होने वाला है? अगर जो गैप अप ओपनिंग होती है, मैंने क्या बताया कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करेगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा। और अगर जो यहीं पे कंसोलिडेट करके बेयरिश पैटर्न बनाता है तो हमारा टारगेट ये वाला होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करने आ सकता है, या ये आज ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट हो चुका है, कल ये मूव निकाल सकता है, कुछ ऐसा भी फॉर्म हो सकता है। तो ये हमारा गैप अप होकर अगर गैप डाउन हो जाता है लाइक इस लेवल पर या इस लेवल पर, तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ होल्ड करना है, देखना है मार्केट क्या करती है। होल्ड करके अगर डाउन साइड ब्रेक करती है हमें डाउन का ट्रेड लेना है। होल्ड करके अगर ये बुलिश पैटर्न बनाती है, हैमर बुलिश इंगल्फिंग या 3 इन साइड अप, तो हमें अप साइड का ट्रेड लेना है इस वाले टारगेट तक के लिए, और उसके बाद इस वाले टारगेट तक के लिए। ये हमारे निफ्टी की कंडीशन हो गई। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। अच्छा, एक चीज़ और कि ये देखिए, ये जो निफ्टी आईटी है ये भी अपने रेजिस्टेंस पर ही होल्ड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर ही। अगर ये ऊपर साइड ब्रेक करेगा ना, निफ्टी कल अच्छा खासा इस वाले लेवल तक आने के चांसेस है इसके। और अगर निफ्टी आईटी इस वाले लेवल तक गया तो सिंपल सी बात है कि निफ्टी भी मूव करेगा ही करेगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अपसाइड के चांसेस ज़्यादा हैं, और बुलिश ट्रेंड भी है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्या है, मैं इस ट्रेंड लाइन को हटाता हूँ, थोड़ा सा ये जो ड्रॉ है इसे भी हटा देता हूँ, लाइक दिस। सारी चीज़ें अगर मैं रिमूव करता हूँ, हाँ डाउन साइड के लिए यही है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी अगर बैंक निफ्टी को भी एक रेंज मिल चुकी है, ये वाला लेवल देख रहे हो, ये सब पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। और ये अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करता है, हमें डाउन का ट्रेड ले लेना है इस वाले टारगेट तक के लिए। फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर ऊपर साइड ब्रेक करता है इस वाले लेवल को, जिसका वेट आज हम कर रहे थे, अगर इस वाले लेवल को ब्रेक करता है हमें अप साइड का ट्रेड लेना है। ऊपर के टारगेट ये वाले होंगे और ये वाले टारगेट होंगे। ये तो फ्लैट ओपनिंग हो गई। अब चलिए बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग की। लाइक यहाँ पर कहीं गैप अप ओपनिंग होता है, आप समझ लो कि यहाँ से मार्केट अगर जी यहाँ तक गैप अप ओपनिंग होगी, कितने पॉइंट्स होंगे, 55,558 पर मार्केट अभी चल रही है, 56,095, लगभग 600 पॉइंट अगर ऊपर गैप अप होती है, 500-600 पॉइंट गैप अप होती है, तो यहाँ पर हमें होल्ड करना है, रुकना है और वेट करके देखना है कि ये प्राइस एक्शन कैसा बनाता है। होल्ड करके ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर ओपन, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर क्या बोलते हैं, गैप अप ओपन होकर यहाँ पर होल्ड करता है फिर ब्रेक करता है, हमें बाई साइड का ट्रेड ले लेना है। या ओपन होकर यहाँ पर बियरिश प्राइस एक्शन दिखाता है, हमें डाउन का ट्रेड ले लेना है। पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा, और फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा ये जो आज का जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ये वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये वाला नेक्स्ट टारगेट होगा। ये तो हमारा गैप डाउन के लिए होगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में बाइंग ही इंटैक्ट है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट नहीं आई है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है, क्या पता ये इस मूव तक ऐसे जाए और ये फिर रिट्रेसमेंट करे, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ। और बैंक निफ्टी अभी बहुत ही क्रूशियल लेवल पर है, ये दोनों एरियाज जोन जो है बहुत ही क्रूशियल एरिया है अपसाइड के लिए। अगर इन दोनों को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी पोजिशनल वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर जो कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है लाइक इस जगह पर या इस जगह पर कहीं गैप डाउन होता है, हमें इस जगह पर वही चीज़ रुकना है, देखना है कि ये होल्ड करके किस साइड ब्रेक कर रहा है, डाउन साइड या होल्ड कर कर या बुलिश पैटर्न बना रहा है। जिस साइड का पैटर्न बनाएगा हमें उस साइड पे ट्रेड ले लेना है। ज़्यादातर चांसेस इसे ये हैं कि अप साइड ही ब्रेक करे या गैप अप होकर कंसोलिडेट करके ब्रेक करे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, निफ्टी भी बुलिश ही होगा और एचडीएफसी बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा कल, मुझे ऐसा लग रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक तो
तो कल ऊपर साइड के जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स का अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो ड्रा है इसको रिमूव करता हूँ, ड्राइंग रिमूव करता हूँ, तो सेंसेक्स का ये जो हमारा लेवल है इंटैक्ट है अभी भी। सेंसेक्स बहुत ही क्लियर व्यू दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कैप ओपनिंग हुई, कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये हमें ऑलरेडी एक रेंज दे रखा है। ये देख रहे हो आप? यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पर जब ये आएगा सपोर्ट का काम करेगा, मतलब यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करेगा और यहाँ से गिरने की कोशिश करेगा। तो हमें करना क्या है? फ्लैट ओपनिंग होती है, ऊपर साइड ब्रेक करता है, हमें ट्रेड ले लेना है। फ्लैट ओपनिंग होती है, नीचे साइड ब्रेक करेगा, हमें ट्रेड ले लेना है। कब? जब इसके नीचे निकलेगा, क्योंकि ये गैप फिल करने भी आ सकता है। यहाँ पर अभी गैप पेंडिंग है, तो गैप फिल करके ये ऊपर जा सकता है। इस वजह से डाउन साइड का जो ट्रेड होगा वो इसके नीचे होगा। समझ पा रहे हो? डाउन साइड का ट्रेड इस वाले लेवल के नीचे होगा। अगर कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाती है सेंसेक्स की इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास, प्रीवियस में देख रहे हो, तो यहाँ पर हमें होल्ड करना, देखना है प्राइजेक्शन डाउन का बना रहा है या आपका बनाएगा, ऊपर साइड ब्रेक करेगा, हमें ट्रेड ले लेना छोटे से एसएल के साथ। डाउन का बनाएगा तो थोड़ा सा ट्रेड लेने से बचिए, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स की रेंज है और ये यहाँ पर हाई लेवल पर है, तो कंसोलिडेट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास, तो हमें यहाँ प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन क्या बताता है? कंसोलिडेट करके डाउन साइड का ब्रेक करता है या कंसोलिडेट करके अप साइड का ब्रेक करता है, तो हमें ट्रेड ले लेना है उस अकॉर्डिंग। ये हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स हो गए कल के लिए। इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर या जिस भी प्लेटफॉर्म चार्ट पर आप ट्रेड करते हो वहाँ पर मार्क कर सकते हो। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, सभी के साथ शेयर भी करिए, लाइक कमेंट भी करिए, जिससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता है और मैं आपको डे बाय डे ट्रेडिंग की जर्नी में आगे ले जाऊँगा धीरे धीरे। थैंक यू एवरीवन।